आज हम करेंगे चैप्टर 3 शेयर्स एंड डिविडेंड्स। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शनल ओनरशिप को कंपनी के। जैसे कि अगर कोई एक कंपनी है और वो शेयर मार्केट में लिस्ट है तो अपने कंपनी को कई सारे हिस्सों में डिवाइड किया। जैसे कि अगर उसको हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो उसका हर एक हिस्सा क्या कहलाएगा? एक शेयर कहलाएगा। ठीक है। और जो भी इन शेयर्स को होल्ड करता है उन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। अब शेयर में फिर आते हैं नॉमिनल वैल्यू क्या होती है शेयर की। शेयर की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू या प्रिंटेड वैल्यू कहते हैं। और प्रिंटेड वैल्यू शेयर की कभी चेंज नहीं होती है, ये हमेशा सेम रहेगी। फिर सेकेंड है मार्केट वैल्यू या कैश वैल्यू। क्या होता है? जैसे कोई शेयर का प्राइस आज के टाइम पे अभी क्या है, इसे हम कहेंगे मार्केट वैल्यू। जैसे कि अगर कोई कंपनी 100 रुपीज़ पे लिस्ट हुई है लेकिन अगर वो आज 140 पे सेल हो रही है तो उसका मार्केट वैल्यू 140 होगा और नॉमिनल वैल्यू 100 ही रहेगा। मार्केट वैल्यू टाइम के साथ चेंज होते रहता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं गोल्ड। गोल्ड का प्राइस फ्लक्चुएट होते रहता है, तो किसी भी इंस्टेंट पे जो गोल्ड का प्राइस है वो कहलाएगा मार्केट वैल्यू। अब अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है शेयर की नॉमिनल वैल्यू से, तब हम कहते हैं कि शेयर जो है वो प्रीमियम पे बिक रहा है, एट प्रीमियम या एबव पार। शेयर इज सेलिंग एबव पार और एट प्रीमियम पर। जैसे कि अगर 100 रुपीज़ का शेयर है और वो 135 पे सेल हो रहा है तो 35 रुपीज़ प्रीमियम पे बिक रहा है या 35 रुपीज़ एबव पार। इसके बाद से फिर है कि अगर मार्केट वैल्यू किसी भी शेयर का नॉमिनल वैल्यू से कम होता है तो हम कहते हैं शेयर जो है वो डिस्काउंट पे बिक रहा है, मतलब कम पे मिल रहा है। और डिस्काउंट एट डिस्काउंट या इसे हम बिलो पार भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर एक 100 रुपीज़ का शेयर हमें 90 रुपीज़ में मिल रहा है तो 10 रुपीज़ का डिस्काउंट पे सेल हो रहा है या फिर 10 रुपीज़ बिलो पार सेल हो रहा है। ठीक है। और अगर मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के बराबर है तो हम कहते हैं शेयर एट पार है, मतलब ना ही ये प्रीमियम पे और ना ही डिस्काउंट पे है। फिर अब आता है डिविडेंड क्या होता है। जैसे कि अगर हम किसी कंपनी का कोई एक शेयर होल्ड कर रहे हैं तो कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का एक हिस्सा हर एक शेयर होल्डर के पास जाता है। और हम अगर शेयर होल्ड कर रहे हैं तो हमें वो जो पैसा मिलता है यही कहलाता है डिविडेंड। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है उसे हम क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। द प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर गेट फॉर हिज और हर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द कंपनी इज कॉल्ड डिविडेंड। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू के परसेंट के टर्म में दिया जाता है। जैसे 5% डिविडेंड है तो 5% किसका? फेस वैल्यू का। कभी भी ये मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट नहीं किया जाता है। मार्केट वैल्यू चाहे जो हो, हमें डिविडेंड हमेशा मिलेगा फेस वैल्यू पे। अगर 100 रुपीज़ का शेयर है और 10% का डिविडेंड अनाउंस हुआ है तो वो 10% मतलब 10 रुपीज़ हमें मिलेगा एक साल में अगर हमने उस शेयर को होल्ड करके रखा है तो। अब यहाँ पर फिर आते हैं कोटेशन जैसे लिखे हुए हों। 15% 100 रुपीज़ शेयर एट 145। इस लाइन का मतलब क्या हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। यहाँ जो ये 15% है, ये 15% बताता है रेट ऑफ डिविडेंड को। ठीक है। इसके बाद से फिर ये 100 क्या है? ये 100 है हमारा फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। एक शेयर की फेस वैल्यू क्या होगी। और ये 145 क्या है? 145 है आपका मार्केट वैल्यू शेयर का। ठीक है। अब इसके बाद से फिर रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 15%। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज़। और मार्केट वैल्यू कितनी है? 145 रुपीज़। इनके अलावा हम यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं कि एनुअल डिविडेंड कितना मिलेगा हमें। तो डिविडेंड अगर आपको निकालना है तो आप देख सकते हो रेट ऑफ डिविडेंड जो है 15% है। ठीक है। इसका रेट हो जाएगा 15 पे रेट है तो यहाँ पे परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से डिवाइड किया है। और नॉमिनल वैल्यू है 145, नहीं नॉमिनल वैल्यू यहाँ पे 100 रुपीज़ है। ठीक है। 145 की मार्केट प्राइस है। 100 से एलिमिनेट करेंगे तो हमें 15 रुपीज़ मिलेंगे पर एनम एज अ डिविडेंड। इनके अलावा हम यहाँ पे रिटर्न रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। रिटर्न मतलब कि अगर हमने एक से शेयर ओन किया है तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। तो हमें प्रॉफिट हुआ है 15 रुपीज़ का और हमने एक शेयर परचेज़ किया था। तो परचेज़ जो करते हैं वो हमेशा मार्केट वैल्यू पे परचेज़ किया जाता है। तो 145 टाइम्स 100 ये हमारा रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10.34% समथिंग आएगा। ये हमारा रेट ऑफ रिटर्न होगा एक शेयर के लिए। इसके अकॉर्डिंग हम जितना शेयर ओन कर रहे हैं वहाँ से रेट ऑफ रिटर्न और डिविडेंड कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर है कुछ फॉर्मूलेस जो हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि हमें ये निकालना है कि हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है शेयर्स में। तो हमने एक शेयर की प्राइस देखेंगे, एक शेयर की क्या प्राइस है, प्राइस इन द सेंस मार्केट वैल्यू यहाँ पे लेना है, और नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। इसके अलावा फिर एनुअल इनकम या एनुअल डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर क्या होगा, कितना शेयर हम ओन कर रहे हैं, इसको रेट ऑफ डिविडेंड
इंटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, या फिर सिंपली हम कह सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ईच शेयर। ठीक है, फिर आता है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न में क्या हो जाएगा कि हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था और उस पर कितना प्रॉफिट हुआ है, मतलब एनुअल इनकम डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट टाइम्स 100। या फिर हम ये देख सकते हैं कि हमें एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है और एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है इंटू 100। ठीक है, और इन्हीं को रीअरेंज करके हमने नीचे एक और फॉर्मूला लिखा है, रिटर्न परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड रेट इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर। अब नंबर ऑफ शेयर्स हमने कितने परचेज किया तो हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था और एक शेयर का मार्केट वैल्यू क्या है इससे डिवाइड कर देंगे, या फिर एनुअल इनकम कितना हो रहा है और डिवाइड बाई इनकम ऑन वन शेयर। इनके क्वेश्चंस कैसे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर कौर इन्वेस्टेड 8,000 रुपीज़ इन बाइंग 100 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज शेयर्स ऑफ अ कंपनी पेइंग 6% डिविडेंड एट 80 रुपीज़। तो यहाँ इस लाइन का मतलब क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाइन यहाँ पे 8,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया गया है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया 8,000। ठीक है, और 100 रुपीज़ के शेयर है, 6% रेट ऑफ डिविडेंड है और मार्केट वैल्यू एक शेयर का है 80 रुपीज़। ठीक है, ठीक, यहाँ पे ये मिल गया। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ़ शेयर्स अगर निकालना चाहें तो हम पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालें। तो हमने 8,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, एक शेयर का मार्केट वैल्यू 80 रुपीज़ है, तो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हो जाएंगे 100 शेयर्स। ठीक है, डिविडेंड रिसीव बाय हर ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। अब यहाँ से अगर हम निकालें नंबर ऑफ़ शेयर्स हमें पता है 100, हमें डिविडेंड कितना मिलेगा एक साल में, तो एक साल में यहाँ पे मिसेस कौर को कितना डिविडेंड मिला होगा, तो कितना शेयर उन्होंने ओन कर रखा है 100, और एक शेयर पे कितना डिविडेंड का रेट है 6%, और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज़। 100 से 100 एलिमिनेट हो जाएगा तो कितना एनुअल डिविडेंड हो जाएगा 600 रुपीज़। हेंस मिसेस कौर रिसीव ₹600 एज द डिविडेंड फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, अब जितने हमारे पास शेयर हैं वही हम सेल कर पाएंगे, तो 100 शेयर थे, 100 शेयर ही सेल होंगे। एक शेयर की सेलिंग प्राइस कितनी है, इसके आगे बढ़े, आफ्टर अ ईयर सी सोल्ड दीज शेयर्स एट 75 ईच, तो 75 रुपीज़ पर हमने सेल किया, तो एक शेयर की सेलिंग प्राइस कितनी है 75 रुपीज़ है। An investor the proceed including the dividend received during the first year in buying 20 rupees shares, paying 15% dividend at 27 each। यहाँ पे नेक्स्ट अब क्या है, कितना हमें पैसा मिलेगा इन शेयर्स को सेल करके, तो इन शेयर को सेल किया हमने 75 रुपीज़ पे और टोटल 100 शेयर थे, तो टोटल 7500 रुपीज़ मिला होगा, और टोटल अमाउंट कितना मिला है डिविडेंड को इंक्लूड करके, तो 7500 शेयर्स को सेल करके और 600 हमें डिविडेंड मिला था, तो टोटल हमारे पास कितने पैसे हैं 8100 रुपीज़ है। अब हम सेकेंड शेयर परचेज़ करने वाले हैं, उस एक शेयर की मार्केट वैल्यू 27 रुपीज़ है और हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे कितने हैं 8100 रुपीज़, तो हम 8100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं 27 रुपीज़ के शेयर में, तो हमारे पास टोटल 300 शेयर्स हो जाएंगे सेकेंड टाइप के, जो हम न्यू शेयर्स परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन था कि कितना डिविडेंड मिला है, तो 600 रुपीज़ डिविडेंड मिला है मिसेस कौर को, और उन्होंने कितना शेयर परचेज़ किया है सेकेंड टाइप का, तो उन्होंने 300 शेयर परचेज़ किया है सेकेंड टाइप का। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मैन इन्वेस्ट ₹4500 इन अ शेयर ऑफ अ कंपनी विच इज़ पेइंग 7.5% डिविडेंड। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा 4500 रुपीज़ का, और रेट ऑफ डिविडेंड है 7.5%। इफ़ 100 रुपीज़ शेयर्स आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो फेस वैल्यू है शेयर की 100 रुपीज़ और डिस्काउंट का रेट है 10%। तो अगर डिस्काउंट और फेस वैल्यू में पता है तो मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो 100 रुपीज़ का शेयर है और 10% का डिस्काउंट पे बिक रहा है, तो ये हो जाएगा 100 - 10 यानी 90। ये क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू हो जाएगा एक शेयर का 90 रुपीज़ क्या है, एक शेयर का मार्केट वैल्यू है। ठीक है, हमने इन्वेस्ट किया है 4500 रुपीज़ और 90 रुपीज़ का एक शेयर है, तो हमारे पास होंगे 50 शेयर्स। ठीक है, अब 50 शेयर्स है और 7.5% डिविडेंड का रेट है,
तो नंबर ऑफ शेयर्स ही परचेज, तो पहला क्वेश्चन ही यही था कि कितने शेयर्स परचेज किए हैं, तो 50 शेयर्स, तो हेंस ही परचेज्ड 50 शेयर्स, पहला हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है फिर कि कितना एनुअल इनकम होगा, तो एनुअल इनकम के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स जो कि 50 है इंटू रेट ऑफ डिविडेंड 7.5% रेट है, तो 7.5 डिवाइडेड बाई 100। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़, तो हम यहाँ 100 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से 100 को एलिमिनेट करते हैं तो 50 इंटू 7.5 हमें मिल जाएगा 375 रुपीज़। ये क्या हो जाएगा, एनुअल इनकम ऑफ द मैन, ठीक है। हेंस हिज एनुअल इनकम इज ₹375, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ये था। थर्ड क्वेश्चन अब हमारे पास क्या है, अ कंपनी विथ 500 शेयर्स, तो कंपनी के शेयर्स कितने हैं, 500 है, और एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 120 रुपीज़। डिक्लेयर एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 15%, तो यहाँ 15% का एनुअल डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि कितना अमाउंट पे किया है कंपनी ने इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो कितने शेयर है कंपनी के, 500 शेयर्स हैं, ठीक है, और रेट ऑफ डिविडेंड है 15% का, और नॉमिनल वैल्यू है शेयर की 120 रुपीज़। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कंपनी ने कितना डिविडेंड पे किया होगा, तो 100 से 500 को डिवाइड करोगे 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ इनको मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 15 करेंगे तो 75 टाइम्स 120, 75 टाइम्स 120 अगर करते हैं तो ये मिल जाएगा टोटल 9000 रुपीज़ कंपनी ने इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड पे किया है 500 शेयर्स पे। तो हम ये निकाल सकते हैं क्या, यहाँ पे एक शेयर पे कितना डिविडेंड पे किया होगा, टोटल 9000 रुपीज़ पे किया है, और कितने शेयर्स थे, 500 शेयर्स थे। तो हम यहाँ पे अगर इनको डिवाइड करें तो 18 रुपीज़ पर शेयर, मतलब हर एक शेयर पे कंपनी ने 18 रुपीज़ का डिविडेंड पे किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट हमारा बस ये था कि कितना अमाउंट पे किया गया है जो कि 9000 होगा, ठीक है। ये जो हमने निकाला है कि एक शेयर पे कितना डिविडेंड पे किया, ये सेकंड पार्ट के लिए, आप इसे नहीं निकालोगे तब भी सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब डिविडेंड रिसीव बाय मिसेस शर्मा, पहला है नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय मिस्टर शर्मा, तो कितने शेयर इन्होंने इनके पास है, सेकंड पार्ट में दिया है एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा हु होल्ड्स 80 शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय मिस्टर शर्मा 80, ठीक है। इनका एनुअल इनकम अगर हम निकालें या डिविडेंड रिसीव बाय मिस्टर शर्मा इन अ ईयर, तो 80 शेयर है और एक शेयर पे 80 रुपीज़ का डिविडेंड मिल रहा है, तो 80 टाइम्स 18 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1440 रुपीज़, ठीक है। हेंस डिविडेंड रिसीव्ड बाय मिस्टर शर्मा इज ₹1440, ठीक है। अब रेट ऑफ रिटर्न है 10%, मतलब रेट ऑफ रिटर्न क्या, इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया था और इन्हें कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट इन्हें 10% का हुआ है, तो बस अगर हमें रिटर्न रेट दिया हुआ है 10% का, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं एक शेयर की मार्केट वैल्यू। रेट ऑफ रिटर्न है 10%, मार्केट वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है एक शेयर की, ठीक है। और डिविडेंड यहाँ 15% का दिया गया है, एक शेयर की मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू है 120 रुपीज़, तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 टाइम्स 120 डिवाइडेड बाई 10, 10 से 0 एलिमिनेट हो जाएगा तो 12 इंटू 15, 180 रुपीज़ आ जाएगा एक शेयर का मार्केट वैल्यू, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। हेंस मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 180 रुपीज़, ठीक है। थर्ड चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। थैंक यू।